हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हमारा चैप्टर है, फिफ्थ चैप्टर है। क्लास कौन सी? सेवेंथ क्लास का। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। हम समझेंगे कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। हम हमारी, अब देखो पहले पैराग्राफ में क्या दे रहा है कि हम हमारी सराउंडिंग में बहुत सारे चेंजेस देखते हैं, जो कि क्या एक भी सब्सटेंस के साथ हो रहा है या बहुत सारे सब्सटेंसेस को मिला के भी चेंजेस होते हैं। जैसे कि मम्मी ने कहा हमें कि शुगर को किसमें मिलाना है? पानी के अंदर। ये कोल्ड ड्रिंक बना लो, तो ये क्या हुआ? पानी का चेंज हो गया, मीठा हो गया पानी। तो ये एक सिंपल हमारी सराउंडिंग में क्या है? चेंज हो रहा है। शुगर सॉल्यूशन क्या है? चेंज है। वहीं सिमिलरली कर्ड का बनना दूध से ही तो दही बनता है, तो वो क्या है? एक चेंज है। कभी कभी क्या है? दूध खट्टा हो जाता है, तो वो भी क्या है? चेंज है। स्ट्रेच रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज। अगर हमने एक रबर बैंड को स्ट्रेच किया तो वो भी क्या है? चेंज है। ऐसे ही आपको लिस्ट बनानी है 10 चेंजेस की, जो आप अपने सराउंडिंग में देखते हैं। सिंपल है कि आपने क्या क्या चेंजेस देख रहे हैं। जैसे सब्जी खराब हो जाती है तो वो क्या है? चेंज ही तो है। उसको वापस से तो आप सब्जी खाने लायक नहीं बना सकते। फ्रूट है, कच्चा है, पक जाता है, पका हुआ फ्रूट, उसे वापस से, वो भी क्या है? चेंज है एक। तो ये चेंजेस कौन से हैं और हमने इनको कैसे डिवाइड किया है? तो इन चेंजेस को हमने डिवाइड किया दो टाइप्स में, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। आई बात इतनी समझ में? दो टाइप्स कौन से? पहला है फिजिकल चेंज, दूसरा है केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज क्या होता है? ये देखो पेपर है, इसको आपने क्या किया? कट कर दिया। अब इसको आप क्या कर सकते हो? जोड़ सकते हो। कट तो हो गया। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि इस पेपर का साइज चेंज हो गया, छोटा हो गया, इससे छोटा हो गया, ये पेपर की पीसेस का। तो ये क्या है? एक फिजिकल चेंज है, जिसमें कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बन रहा, पर चेंज है, हुआ है। एक्टिविटी 5.1 फिजिकल चेंजेस की पहली एक्टिविटी क्या कह रही है? एक पीस ऑफ पेपर को हमने 4 पार्ट में काटा और उसको और 4 पार्ट में काटा, एक पार्ट को, और इनको क्या टेबल पे रख देना है। ले दीज पीसेस ऑन द फ्लोर और टेबल सो दैट द पीसेस एक्वायर द शेप ऑफ द ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर। ऐसे रख दिया कि क्या? काट के, कि वो ओरिजिनल के जैसे दिखे। अब हमें इसे जॉइन तो नहीं कर सकते ओरिजिनल बनाने के लिए, पर इसके अंदर क्या है? एक चेंज है ना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जो हम आगे देखेंगे। किस साइज की प्रॉपर्टी है? ठीक है, साइज क्या हुआ? इसका छोटा हो गया। तो फिजिकल चेंज। 5.2 एक्टिविटी क्या कह रही है? कलेक्ट करना है हमें क्या? चौक, जो हमारे जैसे लिखते हैं हम, मैम लिखती हैं बोर्ड पे, तो नीचे गिर जाता है। ये चौक को हमने क्या करना है? स्मॉल पीसेस में या डस्ट पार्टिकल में क्रश कर लेना है, और पानी लेके उस डस्ट पार्टिकल का क्या करना है? पेस्ट बनाना है, और उसको शेप दे देनी है किसकी? चौक की, और उसे ड्राई करने के लिए छोड़ देना है। क्या आपको चौक मिल गया? देखो करके, मिला या नहीं मिला? 5.3 एक्टिविटी क्या कहती है कि हमने आइस लिया एक ग्लास में या प्लास्टिक के टम्बलर में। ठीक है, एक ग्लास के टम्बलर में या एक प्लास्टिक के टम्बलर में, उसे मेल्ट किया, थोड़ी देर धूप में रख के या रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, बर्फ पिघल जाएगी। यू हैव नाउ अ मिक्सचर ऑफ, किसका? आइस का और पानी का मिक्सचर है हमारे पास। नाउ प्लेस द टम्बलर इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर। फ्रीजिंग मिक्सचर क्या होता है? आइस के साथ कॉमन सॉल्ट का मिक्सचर। तो ये हमारा क्या हुआ? फ्रीजिंग मिक्सचर। तो इससे क्या हुआ? जो पानी था, जो आइस एंड वाटर का मिक्सचर था, वो वापस से क्या बनेगा? आइस बन गया। एक्टिविटी 5.4 क्या कहती है? बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर। हमें क्या करना है? बॉईल करना है क्या? पानी को एक कंटेनर के अंदर। तो हम लोग क्या देखेंगे? स्टीम आ रही है, भाप आती है ना, जो वो बोलता है पानी, उसके ऊपर एक इन्वर्टेड पैन को होल्ड कर लेंगे। अब इन्वर्टेड पैन को हमने थोड़ी डिस्टेंस पे करना है और एकदम केयरफुली करना है, कहीं हाथ जला लो। अपनी मम्मा को या टीचर को बोल देना, वो करके दिखा देंगे। आगे क्या कहता है कि उसको अगर हम उसके ऊपर रखते हैं तो हम उसमें ऑब्जर्व करते हैं टाइनी ड्रॉपलेट्स होती हैं। ड्रॉपलेट किसकी? पानी की ड्रॉपलेट्स। अब एक्टिविटी 5.5 क्या कह रहा है कि हमने क्या होल्ड किया? एक हैक्सॉ ब्लेड विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। अब हैक्सॉ ब्लेड क्या होता है? जो हमारे जैसे प्लम्बर्स यूज करते, कारपेंटर्स यूज करते हैं एक ब्लेड को पाइप को काटने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? हैक्सॉ ब्लेड। अगर हैक्सॉ ब्लेड नहीं है तो आप जो रोटी वाला चिमटा होता है, टोंग्स होते हैं, उससे भी आप कर सकते हो। आपको क्या करना है कि उसकी जो टिप है, उस ब्लेड को उस गैस स्टोव के ऊपर रखना है कुछ देर के लिए। गैस स्टोव जला के गैस के ऊपर रखना है। आप देखोगे कि उसका टिप का क्या कलर चेंज हो गया। अब उस ब्लेड को उस फ्लेम से हटा लेना है। कुछ देर के बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि उसका क्या है? ओरिजिनल कलर आया या नहीं आया।
अगर कई बार देखो चिमटा क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, पर हम धोते हैं तो वापस से वही हो जाता है कलर। तो एक्टिविटीज जो 5.1 थी, कौन सी? हमारी पेपर वाली और चौक वाली। उसमें क्या है, साइज का चेंज हुआ, चौक के साइज का और पेपर के साइज का। इन एक्टिविटीज 5.3 एंड 5.4 जिसमें हमारा आइस क्या बना, वाटर, सॉलिड से लिक्विड बना, और वाटर के हमने क्या देखे, टाइनी ड्रॉपलेट्स देखे। तो गैस से क्या बना, लिक्विड बना, है ना। गैस थी जो हमारी स्टीम बन रही थी, उससे क्या बना, ड्रॉपलेट्स बने। तो एक्टिविटी 5.5 में क्या देखा, जो हमारी हैक्सॉ ब्लेड पे चेंज ऑफ कलर देखा, कैसे, हीटिंग से। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो शेप, साइज, कलर और स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, जो इन ये प्रॉपर्टीज बताए कि उसका शेप कैसा है, चेंज हुआ नहीं हुआ, साइज कैसा हुआ, चेंज हुआ नहीं हुआ, कलर का पूछा, स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस की उसकी स्टेट क्या, आइस से सॉलिड से लिक्विड बन गई, लिक्विड से गैस बनी, कैसे। तो ये क्या कहलाती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। ये क्या कहलाई बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टीज कौन सी, जिसमें शेप, साइज, कलर और स्टेट ऑफ सब्सटेंस, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलेंगे। अब आपका शेप, या फिर आपका वेट, या फिर आपका साइज, या आपका कलर, ये आपकी क्या हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, कि फिजिकली आप कैसे दिख रहे हैं, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगो अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इन प्रॉपर्टीज में चेंज होना, वो क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज कहलाएगा। इन प्रॉपर्टीज जैसे आप धूप में गए, आपका कलर थोड़ा टैन हो गया, तो ये क्या है, फिजिकल चेंज हुआ ना। तो ये क्या हुआ, ये हमारा फिजिकल चेंज हुआ। इन प्रॉपर्टीज में जो चेंज होगा वो फिजिकल चेंज कहलाएगा। ये फिजिकल चेंज क्या है, रिवर्सिबल है, वापस से वो हो सकता है। इन सच चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। कोई नया सब्सटेंस थोड़ा ना बन रहा है, पेपर को काटा तो पेपर क्या है, घट गया ना, नया सब्सटेंस थोड़ा ना बना है। अब आपने सॉलिड से लिक्विड बनाया, पानी को, आइस से लिक्विड बना, वाटर बना, तो उसमें क्या है, पानी ही तो बन रहा है ना वापस से। अब लिक्विड से आप सॉलिड भी बना सकते हो, तो कोई नई चीज थोड़ी ना बन रही है, सेम थी। तो आपके इस फिजिकल चेंज में क्या हुआ कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है और कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। ये हमारा क्या हुआ, फिजिकल चेंज। और फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, शेप, साइज, कलर और स्टेट कैसा है उस सब्सटेंस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारा नेक्स्ट आता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज को ध्यान से देखो। हमने देखा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन, किसी आयरन पे हमने रस्ट, जंग लगते हुए देखा है। अगर किसी पीस ऑफ आयरन को हमने खुले में छोड़ देते हैं थोड़े दिनों के लिए, तो उसके ऊपर एक ब्राउनिश सब्सटेंस आ जाता है, भूरा भूरा सा, ब्राउन सा। तो उसको हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा आयरन के जो पाक के में गेट्स मिलते हैं, वो लोहे के होते हैं, उन पे आपने कई बार देखा होगा कि जंग लगा हुआ है। तो वो जंग क्या कहलाता है, रस्ट इंग्लिश में, और उसके प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रस्टिंग। अब वो जंग लगे हुए प्रोसेस को वापस से हम आयरन तो नहीं बना सकते ना, तो वो क्या हुआ, एक केमिकल चेंज हुआ। आयरन बेंचेस रखे होते हैं हमारे लॉन्स में, गार्डन्स में, पार्क में। कार्स भी हमारी क्या आयरन की ही बनी होती है, लोहे की। शिप्स भी बने होते हैं। तो हम इनको कैसे बचाते हैं। एट होम यू मस्ट हैव सीन शॉवल्स एंड स्पेड्स गेटिंग रस्टेड व्हेन एक्सपोज्ड टू दी, किस एक्सपोज्ड, हमारी सराउंडिंग में अगर हम कस्सी और ये सब जो हमारे गार्डनिंग के टूल्स हैं इनको रखते हैं, तो उनपे भी तो जंग लग जाता है, जो आयरन से बने हुए हैं। किसमें, एटमॉस्फेयर में, सराउंडिंग में रखने से। इन द किचन अ वेट आयरन पैन, जो हमारे लोहे का तवा होता है, उस पे भी अगर हम रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उस पे भी क्या, जंग लग जाता है। आप देखना कभी घर में लोहे की कढ़ाई होगी, तो मम्मी उस पे तेल लगा के छोड़ेंगी, धोने के बाद सुखा के तेल लगाएंगी, ताकि उस पे जंग की लेयर ना आए। उस पे जंग की लेयर आप देख सकते हो घर में भी क्या होता है, रस्ट। रस्ट क्या है, आयरन नहीं है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिटेड। आयरन से ये बहुत ही डिफरेंट होता है, जो कि किस पे डिपॉजिट हो रहा है, आयरन पे हो रहा है। 5.6, अब हम क्या देखेंगे, हम बहुत सारे चेंजेस को देखेंगे ना समझने के लिए, क्या, केमिकल चेंजेस को। तो हमारा 5.6 क्या कहता है कि हमें ये जो हम कर रहे हैं वो टीचर ही करे, हमें डायरेक्ट नहीं देखना है। टीचर को बोलना है कि इस चीज को क्या डायरेक्टली नहीं देखना, जो हमारी जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसे। पहले क्या करना है, एक स्मॉल स्ट्रिप लेनी है, किसकी, रिबन लेना है मैग्नीशियम का। इसकी रिबन्स आती हैं ऐसे करके मैग्नीशियम की। इसके टिप को सैंड पेपर से क्लीन करना है। क्लीन करके उसे कहाँ लेके आना है, कैंडल की फ्लेम के पास। कैंडल की फ्लेम के पास लेके आने के बाद ये क्या होगा, ये एक वाइट कलर की लाइट के साथ जल जाएगी।
और मतलब जो बच जाएगा वो क्या बचेगा, पाउडरी ऐश। ये जो फ्लेम जब जलती है तो ये व्हाइट कलर की ऐश लाइट प्रोड्यूस करती है और एक पाउडरी ऐश बन जाएगी, राखी तो बनेगी। डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन? क्या ये जो ऐश राख बनी वो क्या मैग्नीशियम रिबन की तरह दिखी? जैसे आप पेपर को जलाएंगे, ऐशेस जो हमारे राख बनी है वो क्या पेपर जैसा होगा? नहीं ना। तो नहीं। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। और ये चेंज को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मैग्नीशियम को किससे रिएक्ट हो रही है? ऑक्सीजन से। और क्या बना रही है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे टीचर की हेल्प से ये ही करना है, अकेले नहीं करना है। आप अभी बच्चे हो। द इक्वेशंस हियर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से ये डिफरेंट है। इस एरो का मतलब क्या होता है? बिकम्स, कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिला के क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ इस क्लास में आपको बैलेंसिंग नहीं सिखाई गई है, आपको बैलेंसिंग इन इक्वेशंस की आगे सिखाई जाएगी। आपके लिए इतना ही है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। अब इस ऐश को क्या करना है? कलेक्ट करना है और मिक्स करना है किसके साथ? पानी के साथ। पानी के साथ हम मिक्स कर देंगे किसको? एशेस को। टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू और रेड लिटमस पेपर। हमने लिटमस पेपर्स के बारे में पढ़ा एसिड वाले चैप्टर में। क्या ये मिक्सचर रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है या ब्लू लिटमस को रेड में कर रहा है? अब ब्लू लिटमस को रेड में कर रहा है या रेड लिटमस को, आपको ये टेस्ट करना है। क्या ये एक्विस सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है? आप टेस्ट करेंगे तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। जो लिटमस पेपर का कलर है वो रेड लिटमस है तो वो ब्लू में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये क्या है? बेसिक। ठीक है, बेसिक के लिए कैसे याद दिलाया था? बी फॉर ब्लू। तो ये हमारा सोल्यूशन क्या बनेगा? बेसिक बनेगा। ऑन डिजोल्विंग द ऐश इन वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस। डिजोल्व किया तो एक नया सब्सटेंस बना। क्या बना? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला देखो, ये होता है MgOH का ट्वाइस। मैग्नीशियम ऑक्साइड को किसके साथ मिलाया? पानी के साथ मिलाया, जो हमारा क्या बना? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना। हमने ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या एज अ बेस बताया ना, कि ब्लू में कन्वर्ट हो गया लिटमस पेपर। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने पढ़ा भी था चैप्टर 4 में कि ये क्या होता है? बेस होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? एक न्यू सब्सटेंस है। कैसे बना? मैग्नीशियम के जलने पे बना। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक नया और सब्सटेंस है। वो कैसे बना? पानी के अंदर मिलाने से बना। आई बात इतनी समझ में? दो प्रोडक्ट्स हमें क्या मिले? नए मिले। तो ये क्या हुआ? केमिकल चेंज हुआ। एक्टिविटी 5.7 इसमें क्या कहता है कि हमें एक चम्मच क्या लेना है? कॉपर सल्फेट लेना है, जिसे हम ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं और नीला थोथा भी बोलते हैं। इसे हमने क्या करना है? बीकर में मिला देना है पानी के अंदर। और कुछ ड्रॉप्स किसकी डालनी है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डालनी है, H2SO4 की डालनी है। हमें क्या मिलेगा? एक ब्लू कलर का सोल्यूशन मिलेगा। इस सैंपल को हमने क्या करना है कि आधा सैंपल एक ग्लास में रखना है, दूसरे ग्लास में आधा सैंपल ट्रांसफर कर देना है। जो एक सैंपल रखा है और दूसरे सैंपल के अंदर हमने एक आयरन की नेल या आयरन का ब्लेड डाल देना है। आयरन का ब्लेड डालने के बाद कुछ घंटों के बाद हम देखेंगे कि सॉल्यूशन का कलर क्या हो गया? ग्रीनिश हो गया, उस पहले वाले से अलग हो गया। अब इसके ऊपर जो ब्लेड के ऊपर क्या हुआ? ब्राउन कलर की डिपॉजिट्स मिलेंगी, जो कि हमारी क्या होगी? कॉपर की होंगी। ठीक है, कॉपर की होंगी। और जो हमारा ग्रीन कलर है वो कौन सा सोल्यूशन बन गया? आयरन सल्फेट का बन गया। तो हमें यहाँ क्या मिला? दो चीज मिली। कौन से सोल्यूशन से? कॉपर सल्फेट का ही तो सोल्यूशन लिया था, ब्लू विट्रियोल का। तो दो हमें क्या चीजें मिली? प्लस आयरन, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन और कॉपर मिला। ठीक है, क्या मिला? एक आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन मिला जो ग्रीन कलर में है, और कॉपर मिला। जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की कर रहे हैं तो ये कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। आयरन सल्फेट सॉल्यूशन क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है। कॉपर का ब्राउन डिपॉजिट के तौर पे मिला। ये रिएक्शन हमारी क्या बताती है कि हमें दो प्रोडक्ट्स मिले। तो ये क्या हुआ? हमारा केमिकल चेंज हुआ। नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या करना है? हमें एक चम्मच क्या लेना है? विनेगर लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें एक पिंच क्या डालना है? बेकिंग सोडा डालना है। जब हम बेकिंग सोडा डालेंगे तो हमें हिसिंग साउंड आएगी, और हम बबल्स को देखेंगे कि वो बाहर आ रहे हैं। इस गैस को, अब बबल्स आए हैं तो मतलब गैस आ रही है बाहर, तो इस गैस को हमने क्या करना है? लाइम वाटर के अंदर पास करानी है। कैसे करानी है लाइम वाटर के अंदर? देखो ऐसे करानी है। हमने विनेगर प्लस बेकिंग सोडा डाला और ऐसे इसके आगे नोजल लगा के एक पाइप लगा देनी है। ये हमारे लैब्स में होते हैं, ये जो एपरेटस होते हैं ऐसे। तो इनको हमने क्या करना है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखी हमने, तो लाइम वाटर के अंदर
उसको ऐसे पास कराना है। तो क्या चेंजेस आएंगे हम ये देखेंगे। जो चेंजेस आए, जो नया प्रोडक्ट बना वो क्या बना। द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलोज। क्या बना, विनेगर को किसके साथ, बेकिंग सोडा के साथ किया। बेकिंग सोडा का दूसरा नाम क्या है, केमिकल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंसेस, जो गैस बनी वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड निकली इसमें और कुछ और भी सब्सटेंस बने। ठीक है, अब इस रिएक्शन को हमने क्या किया, लाइम वाटर के साथ किया। कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के साथ किया तो हमारा क्या बना, हमें क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट मिला। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaOH3। लाइम वाटर का क्या होता है, CaOH का ट्वाइस, प्लस पानी मिला। When carbon dioxide is passed through lime water, calcium carbonate is formed, which makes lime water milky. Lime water क्या बन गया, मिल्की बन गया। जो टर्निंग है लाइम वाटर का मिल्की में, ये स्टैंडर्ड टेस्ट है किसका, पता करने का कि कार्बन डाइऑक्साइड ही थी। यू विल यूज इट इन चैप्टर 6। हमें चैप्टर 6 में देखेंगे कि जो हम एयर ब्रीद आउट करते हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है। ठीक है, हम क्या पता करेंगे चैप्टर 6 में, हम सांस लेते हैं तो बाहर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो वो परसेंटेज कितनी है और कितनी परसेंटेज में हम निकाल रहे हैं। इन एक्टिविटीज 5.6 5.8 यू सो दैट इन ईच चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस वर फॉर्म। एक से या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस बन रहे हैं। 5.6 में क्या बन रहा था, एशिस बन रहे थे। एशिस को हमने पानी में मिलाया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना। अब आगे क्या करना है, आगे क्या दे रहा है, बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंसेस। जो 5.7 में हमने कॉपर सल्फेट की रिएक्शन की, जहां आयरन सल्फेट और कॉपर बना, वो भी दोनों क्या है, नए सब्सटेंसेस हैं। कॉपर क्या था, कहाँ डिपॉजिट हुआ, आयरन पे या शेविंग ब्लेड पे, है ना, दोनों पे। ये क्या हुआ, जो नेल थी उस पे डिपॉजिट हो गया। अगर आपने नेल यूज किया है या शेविंग ब्लेड यूज किया तो उस पे डिपॉजिट हो गया। एक्टिविटी 5.8 में हमने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, जो गैस थी, और वो कार्बन डाइऑक्साइड हमने लाइम में यूज किया तो लाइम वाटर मिल्की हो गया। तो ये जो हमारे न्यू सब्सटेंस थे, इनके क्या हम नाम बता सकते हैं, यस, कैल्शियम कार्बोनेट बना था। ये हमारे क्या हुए, केमिकल चेंज हुए, जहां हमारा क्या, एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंस बनते हैं इस चेंज के अंदर, तो हम उसे क्या कहेंगे, केमिकल चेंज। अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल चेंज को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें रिएक्शन हो रही है। केमिकल चेंजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। जो भी नया सब्सटेंस बनता है वो हमारे केमिकल चेंजेस से ही बनता है। जैसे हमारा फूड का डाइजेस्ट होना, जो नॉर्मल हमारा चल रहा है प्रोसेस, खाना खाते डाइजेस्ट हो रहा है, वो भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जो हमारे फ्रूट्स पकते हैं या ग्रेप्स सड़ते हैं, ये ग्रेप्स से हम क्या बना रहे हैं, किशमिश बना रहे हैं, तो वो भी क्या है, वो भी हमारा केमिकल चेंज है। अब मेडिसिन, मेडिसिन क्या है, बहुत सारी रिएक्शंस का ही आउटकम है कि वो क्या बनी, एक दवाई बनी। तो ये हमारे न्यू जो प्रोडक्ट्स बनते हैं बहुत ही हमारी इंपॉर्टेंट होते हैं जिंदगी में। यूजफुल न्यू मटेरियल्स जैसे प्लास्टिक है, डिटर्जेंट्स हैं, ये भी केमिकल रिएक्शन से ही बनते हैं। इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंजेस। नया मटेरियल जो भी बनेगा वो किससे बन रहा है, केमिकल चेंजेस से। अब वही इनके साथ क्या बता रहा है कि we have seen that one or more new substances are produced in a chemical substance। केमिकल चेंज के अंदर एक या एक से ज्यादा बन रहे हैं, यस, बन रहे हैं, हमने देखा। अब इसके अलावा जो न्यू प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसके साथ हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, हीट या लाइट। हमने जो मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो एक लाइट, व्हाइट लाइट देखी थी, वो दिखी। हीट या तो हमारी क्या एब्जॉर्ब भी हो सकती है और वो एमिट भी कर सकती है। वही साउंड भी मिल सकती है, जैसे हिसिंग साउंड थी कार्बन डाइऑक्साइड जब उसमें से निकली। वहीं कई बार स्मेल होती है, कई बार नए प्रोडक्ट में से स्मेल निकलती है तीखी, या फिर स्मेल नहीं निकलती है। कलर का चेंज हमने देखा ही है कॉपर सल्फेट वाले में। गैस का भी बनना देखा है, कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी थी। यू सॉ दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन क्या था, केमिकल चेंज था। कोल का बढ़ना, जो जलना है, जो भी बर्निंग के हैं, जैसे पेपर का भी सिंपल जलना है, वो क्या हुआ, वो भी एक केमिकल चेंज हुआ। इसके साथ क्या, बर्निंग के साथ क्या होता है, हीट भी तो बनती है। अब आप एक कैंडल के पास से स्टव के पास देखेंगे तो हीट बन रही है ना, तो बर्निंग क्या है, ऑलवेज अकम्पनीड बाय, उसके साथ क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ हीट, हीट भी बनेगी। सिंपल सा ये केमिकल चेंज था। वहीं हम पटाखे जलाते हैं, एक्सप्लोजन करते हैं, किसका
अपने फायरवर्क्स का, वो क्या है, केमिकल चेंज है। इससे क्या प्रोड्यूस होता है, जब हम फोड़ते हैं, हीट, लाइट, साउंड, है ना, जो गर्माहट भी आती है, लाइट भी दिखती है हमें और साउंड भी होती है, और बहुत ही गंदी क्या गैसेस भी ये छोड़ता है, जो कि क्या पॉल्यूट करती है एटमॉस्फेयर को। तो इसीलिए हमें क्या बोला जाता है, फायरवर्क्स को नहीं जलाना चाहिए, है ना, पटाखे का क्या नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये क्या गैसेस, अनप्लीजेंट गैसेस भी निकालती हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। जब खाना क्या होता है, सड़ जाता है, तो उसके अंदर से एक गंदी सी स्मेल आती है, तो ये भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट अ स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्वायर्स अ ब्राउन कलर। आपने देखा होगा, कुछ देर के लिए एप्पल को काट दो के रख दोगे, तो उसमें क्या है, ब्राउन कलर आ जाएगा, अगर हमने इमीडिएटली नहीं खाया। या फिर हम कलर देख सकते हैं फ्रेशली एप्पल का देखा, ऐसी ही एक्टिविटी हम किसके साथ कर सकते हैं, पोटैटो, ब्रिंजल, इन सबको भी काटेंगे तो क्या एक ब्राउन लेयर आ जाती है। द चेंज ऑफ कलर इन दीज केसेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। आर नॉट दीज केमिकल चेंजेस, क्या ये केमिकल चेंजेस नहीं है? यस ऑफ कोर्स है। चैप्टर 4 में देखा था कि हमने एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज किया था, जो एसिड था और बेस था उसे न्यूट्रलाइज किया। तो ये न्यूट्रलाइजेशन क्या है, केमिकल चेंज है? ऑफ कोर्स एक केमिकल चेंज है, क्योंकि नया प्रोडक्ट बन गया। तो ये हमारा क्या था, केमिकल चेंज। अब वहीं इस ब्लू बॉक्स में क्या दे रहा है कि एक प्रोटेक्टिव शील्ड है हमारे एटमॉस्फेयर में, क्या ओजोन लेयर जिसे बोलते हैं, आपने सुना होगा, जो हमें प्रोटेक्ट करती है किससे, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, जो सन से आती हैं, जो सूरज से हमारे पास यूवी लाइट्स आती हैं, उससे कौन बचाता है, ओजोन लेयर बचाता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में मिलती है अर्थ के आर पार। ठीक है, यहाँ पे एक ओजोन लेयर मिलती है। ओजोन क्या करेगा, ऑब्जॉर्ब करेगा रेडिएशन को और उसे ब्रेक करके ऑक्सीजन में ब्रेक कर देगा। ऑक्सीजन क्या है, डिफरेंट है ओजोन से। कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन अ केमिकल चेंज? ओजोन का टूटना, ब्रेक करना, वो क्या कहलाएगा, केमिकल चेंज। यस, इफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वर नॉट एब्जॉर्ब बाय ओजोन, अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ओजोन से नहीं एब्जॉर्ब की जाती, तो वो अर्थ पे आती सरफेस पे, और वो हमें क्या, वो जो भी लाइफ की फॉर्म्स है उन्हें भी हार्म कर सकती थी। ओजोन क्या है, एक एक्ट करता है नेचुरल शील्ड के तौर पे। अब जैसे हम क्रीम लगाते हैं फेस पे सन की टैनिंग से बचने के लिए, वो भी क्या है, एक हमारी शील्ड ही है। तो ऐसे ही अर्थ को बचाने के लिए ओजोन क्या है, एक शील्ड है, नेचुरल शील्ड है, जो किससे बचाती है, रेडिएशन से बचाती है। कौन सी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन। आई बात इतनी समझ में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, जो रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या कहलाता है, हमने ऊपर पढ़ा था, जंग लगना। दिस इज वन चेंज दैट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉयज देम। जो आयरन के आर्टिकल्स हैं उसे धीरे धीरे क्या कर देता है, खत्म कर देता है। कौन, रस्टिंग। जैसे आयरन किस किस में यूज होता है, ब्रिजेस में भी होता है, जो हम लोग क्या पुल बनाते हैं, जहाज बनाते हैं, शिप्स बनाते हैं, कार्स बनाते हैं, ट्रक की जो बॉडीज बनती है, और बहुत सारे आर्टिकल्स बनते हैं लोहे से। तो रस्टिंग क्या हुई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। अगर शिप पे जंग लगना शुरू हो गया, तो इससे क्या है, हमारे नया शिप बनाना पड़ेगा। वैसे ही कार्स है, कार्स पे जंग लगा तो क्या है, हमें उसके लिए भी कोई नए पार्टिकल्स जहां लगा उस पार्टिकल को बदलना पड़ेगा। तो हमारा मनी का लॉस हुआ इसमें, किसके वजह से, रस्टिंग की वजह से। मॉनेटरी लॉस मतलब मनी का लॉस। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। जो प्रोसेस है रस्टिंग का, वो कौन सी इक्वेशन से बता सकते हैं कि आयरन का किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ जो सराउंडिंग में है, प्लस हमारे वाटर वेपर्स। जो वेपर्स, ये जो हम कह सकते हैं जो गैसियस फॉर्म है पानी की, वो क्या देंगी हमें, रस्ट। मतलब आयरन किससे रिएक्ट हो रहा है, ऑक्सीजन प्लस वाटर वेपर्स, जो कि हमें क्या बनाएगा, रस्ट, आयरन ऑक्साइड, Fe2O3। आई बात इतनी समझ में कि ये हमारी किसकी इक्वेशन होगी, रस्टिंग की इक्वेशन होगी। अगर आपको इसको बैलेंस करना है, तो 4 आयरन, 3 ऑक्सीजन एंड वाटर, कितना कितना भी हो सकता है, ज्यादा हुआ तो ज्यादा रस्टिंग होगी, एक्स लगा लो। फिर आगे क्या बनता है हमारा, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड को बैलेंस करेंगे तो 2FeO3। ये हमारा क्या हुआ, रस्टिंग का की इक्वेशन हुई। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज असेंशियल। जो हमारे रस्टिंग के लिए क्या चाहिए, हमें ऑक्सीजन भी चाहिए और वाटर वेपर्स भी चाहिए। अगर कंटेंट मॉइस्चर का एयर के अंदर बहुत ज्यादा है, तो रस्टिंग भी क्या हो जाएगी, फास्टर हो जाएगी। बताया ना, अगर वाटर वेपर्स ज्यादा हो गए तो क्या, रस्टिंग भी बहुत ज्यादा जल्दी से होने लगेगी। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग, कैसे बचाएंगे हम रस्टिंग से? प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग
इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ, इसके लिए हम क्या करते हैं, कोट करते हैं पेंट से या ग्रीस से, ताकि वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में ना आए। इन फैक्ट दीज कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली। इनफैक्ट क्या, जैसे पेंट उतर गया है तो दोबारा से उसके ऊपर किसी चीज को बचाना है, जिसे उसे फिर से पेंट कर देना चाहिए ताकि रस्टिंग ना हो। अनदर वे क्या है कि हमें एक लेयर चढ़ा देनी चाहिए उस मेटल पे। कौन सी लेयर? क्रोमियम, जिंक, किस पे? आयरन पे। ये जो क्रोमियम एंड जिंक है, इसकी लेयर हमें किस पे चढ़ा देनी चाहिए? आयरन पे, जो हमारा लोहा है उस पे। और इस लेयर को चढ़ाने का प्रोसेस क्या कहलाएगा? गैल्वेनाइजेशन। जो प्रोसेस कौन सा? डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन। जिंक की लेयर किस पे चढ़ाना? आयरन पे। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? गैल्वेनाइजेशन कहेंगे। जैसे हमारे घरों में यूज होते हैं लोहे के पाइप, तो उन पे ऑलरेडी जिंक की लेयर चढ़ी होती है ताकि उनको रेस्ट ना लगे। जैसे शिप का, अभी शिप भी क्या है? लोहे से बना होता है। उसका आधा पार्ट क्या है? पानी के अंदर होता है और आधा बाहर होता है। और वहां पे तो वाटर वेपर्स भी ज्यादा होते हैं, और वहां सी के अंदर क्या है? बहुत सारे सॉल्ट्स भी होते हैं। तो इससे क्या है? रस्ट फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो गया ना, तो शिप का क्या है? बहुत ज्यादा डैमेज होता है। इसके अलावा क्या, पैसे का भी नुकसान होता है। और कितना पेंट कर लोगे, है ना? शिप सफर अ लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड। पेंट करने के बावजूद भी उस पर रस्ट लग रहा है, तो क्या करेगा? तो इससे क्या है, जहां जहां जंग लगता है हर साल या जब भी जंग लगा, उस जो प्लेस जहां लगा है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि हमारा मनी का भी लॉस होता है ना? तो रस्टिंग इसीलिए हमारे लिए क्या है? केमिकल चेंज हो गया। स्टेनलेस स्टील से क्या है, हमारा मिक्स किया जाता है किस आयरन को, किसके साथ? कार्बन या और मेटल्स के साथ। कौन से मेटल्स लिए जाते हैं? कार्बन, निकल या मैग्नीज, कोई भी मेटल लिया जाता है ताकि उस पे क्या है? रस्ट ना लगे। हमने घर में बर्तन देखे होंगे स्टेनलेस स्टील के। तो ये इस पैराग्राफ में था। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? क्रिस्टलाइजेशन। हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि जो सी के पास इवेपोरेट हुआ, तो हमें सी बेड्स देखे थे, उसमें क्या था? नमक मिला था। तो ये नमक क्या है? ये प्योर नहीं है। और इसकी शेप भी हम नहीं देख सकते क्लियरली कि उसकी कैसी शेप है उन क्रिस्टल्स की। क्रिस्टल का मतलब क्या हुआ? जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, क्रिस्टल, कोई भी एक नग जैसा या सॉलिड फॉर्म। हाउएवर लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, जैसे लार्ज सब्सटेंसेस, प्योर, जो प्योर सब्सटेंसेस के हम लेते हैं वो इन सॉल्यूशन से बनते हैं। जो लार्ज सब्सटेंस बना, सॉलिड सब्सटेंस बना इन सॉल्यूशन से, उसे हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे। इसका ये क्या हुआ? एक फिजिकल चेंज हुआ। लिक्विड से क्या सॉलिड ही तो बन रहा है, तो ये क्या हुआ? हमारा फिजिकल चेंज हुआ। 5.9 एक्टिविटी देखो, ये हमारे टीचर के आगे ही होनी चाहिए। इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर यूज ओनली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बी केयरफुल व्हाइल बॉइलिंग वाटर। यहाँ हम बॉईल करेंगे पानी को, उस टाइम भी क्या सेफली हमें करना है। हमें क्या करना है? एक कप फुल क्या लेना है? वाटर लेना है एक बीकर के अंदर। उसके अंदर हमें कुछ ड्रॉप्स डालनी है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। पानी के अंदर क्या डाला? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला। आगे क्या कह रहा है कि हीट करना है, पानी को गर्म करना है, और जब बॉईल होने लगे तो हमें क्या डालना है? कॉपर सल्फेट डालना है, उसका पाउडर डालना है और स्टिर करते जाना है। और जब तक स्टिर करना है जब तक ये सॉल्यूशन सैचुरेट ना हो जाए। ठीक है, सैचुरेट मतलब और उसके अंदर पाउडर ना डिसॉल्व सके वहां तक। फिर इस सॉल्यूशन को क्या करना है? फिल्टर कर लेना है और ठंडा होने के लिए छोड़ देना है कुछ देर तक। इस सॉल्यूशन को कोई डिस्टर्ब नहीं करना, एज इट इज इसको ठंडा होने के लिए छोड़ना है। अब थोड़ी देर के बाद आप इसे देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्रिस्टल्स बनने लग जाएंगे, किसके? कॉपर सल्फेट के। अगर नहीं बनने लगे हैं तो आप थोड़ी देर के लिए और छोड़ सकते हैं। तो ये क्या हुआ? प्रोसेस हुआ क्रिस्टलाइजेशन का। अब हमने पढ़ा किसके बारे में? फिजिकल चेंज के बारे में और केमिकल चेंज के बारे में। अब आपको क्या करना है? सराउंडिंग के अंदर देखना है कहाँ फिजिकल चेंज हो रहा है और कहाँ केमिकल चेंज हो रहा है। केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है, फिजिकल चेंज सिर्फ फिजिकल आउटर चेंजेस ही होते हैं, जो उसके साइज, कलर, इन सब पे, इन सब के अंदर चेंजेस को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। नाउ ये हमारे क्या हुए? कीवर्ड्स हुए, सिंपल थे, गैल्वेनाइजेशन, रस्टिंग, फिजिकल चेंज, ये सब। अब समरी देखो, चेंजेस क्या है? दो टाइप्स के होते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंजेस कौन से चेंजेस होते हैं? जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में होते हैं। वहीं कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, और ये चेंजेस क्या है? रिवर्सिबल, मे बी रिवर्सिबल, इनको रिवर्स किया जा सकता है। वहीं केमिकल चेंजेस में हमारा न्यू सब्सटेंस बनता है और ये इरिवर्सिबल होते हैं, दोबारा से नहीं बनता। वहीं कुछ सब्सटेंसेस हैं जो प्योर स्टेट में कैन बी ऑब्टेन्ड इन प्योर स्टेट फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से उनके प्योर स्टेट में हम बना सकते हैं, जो हमने क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसीजर देखा था। तो यही था इस क्लास में बच्चों।
ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। कोई डाउट हो तो भी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। नई वीडियो तक आप वेट करिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।